यार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ सी-टेट। ठीक है, अभी आपके एग्ज़ाम फॉर्म आ चुके हैं। अभी मार्च में 5 मार्च से आपके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 7 जुलाई को आपकी सी-टेट की एग्ज़ाम है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ओल्ड पेपर। कौन से सन का है ये? 9 फरवरी 2023। कब का है? 9 फरवरी 2023 का ओल्ड पेपर है। ठीक है, तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और आपको अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो 9753749986 पर मैसेज करके हमसे जो हमारी डेली फ्री क्लास चल रही है उसमें आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपका नाम और लिख देना सीट। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ये हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई थी वो, और 2011 से लेकर अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुई हैं वो सारे क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। ठीक है, अब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है आनुवंशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से या सामाजिक नीतियों से। और ये ओल्ड पेपर करना बहुत जरूरी है क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपके। चलिए, वेरी वेरी गुड। पहले का आ जाएगा D1 कि बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही में सिद्धांत यह सुझावित करता है कि विकास जो प्रभावित होता है, विकास आनुवंशिकता से भी होगा, शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक, यह सभी। ऑप्शन आपका फोर्थ वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है दूसरे नंबर का, बच्चों का विकास किस प्रकार से होगा? बच्चों का विकास जो होगा वो किस प्रकार से होगा? बच्चों का विकास जो होता है वो व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तित्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में समाजीकरण का रिक्त स्थान प्राथमिक कारक। छोटे बच्चों में समाजीकरण का रिक्त स्थान प्राथमिक कारक है और द्वितीय कारक कौन सा है? ये क्वेश्चन तो कितने बार पूछा हुआ है। तो पहला कारक कौन सा है छोटे बच्चों में? पहला कारक है परिवार और दूसरा जो है पुस्तकालय। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार अधिकांशतः बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं? तो आप सभी को पता है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 सिद्धांत बताए। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये होता है वर्तमान में भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझना है। ये कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष जो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मित को किस रूप में जाना जाता है? जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा वेरी आईएमपी क्वेश्चन, स्कीमा। चलिए, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार रिक्त स्थान विकास को रिक्त स्थान आकार देता है। देखो इस बार आपको सी-टेट पास करना ही है कैसे भी करके। क्यों? क्योंकि अगली जो 2025 में पूरा सिलेबस आपका चेंज हो जाएगा। वेरी वेरी गुड। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो होता है संज्ञानात्मक विकास को, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति का आकार देती है। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है? किसकी भूमिका पर बल दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है? 7वें नंबर का। वेरी वेरी गुड। उन्होंने दिया है भाषा पर बल दिया है। किस पर बल दिया है? भाषा पर बल दिया है। अगला क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत लोरेन कोहलबर्ग के साथ साथ, नैतिक विकास का सिद्धांत लोरेन कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? लेव वाइगोत्स्की, जीरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, B.F. स्किनर। वेरी गुड, सी वाला, जीन पियाजे। नैतिक विकास का सिद्धांत लोरेन कोहलबर्ग के साथ साथ और जीन पियाजे ने भी प्रस्तावित किया है। एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय
प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? सी वाला, लचीला, लचीला सुनम्य होना चाहिए। बुद्धिलब्धि परीक्षणों की आलोचनात्मक प्राय क्यों की जाती है? अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। बुद्धिलब्धि परीक्षणों की आलोचना प्राय क्यों की जाती है? बताइए क्यों की जाएगी? वेरी वेरी गुड, बी वाला, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित हो गए। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, कथन वाला है। जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसके अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा तर्क है कि अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होगा जब अध्यापक विद्यार्थी की सफलता की कम से कम उपेक्षा रखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही हो रहा है या दोनों ही सही लग रहे हैं आपको? तर्क पहला और दूसरा। 11वें नंबर का आपका बिल्कुल सी वाला, ए सही है। ए क्या है? एक मिनट, ए कौन सा सही है? जब कोई भी विद्यार्थी किसी भी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक और अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये तो बिल्कुल सही है। अधिगम तब तक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम उपेक्षा क्यों करेगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन आपका सी वाला सही। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है? जेंडर रिक्त स्थान निर्मित है जबकि लिंग निर्मित है। जेंडर जो होता है वो सामाजिक निर्मित है जबकि लिंग जो है वो नैतिक है। क्या? लिंग जो है वो जैविक निर्मित है। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकता में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? प्राथमिकताओं के प्रति क्या करना चाहिए?